आप देख रहे बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कस्बा प्रखंड अंतर्गत संझेली पंचायत के वर्तमान मुखिया जी मोहम्मद कासिम साहब के साथ अभी विधानसभा को लेकर एवं पंचायत स्तर की बात को लेकर कुछ खास बातचीत आप दर्शकों को बता रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम जी, मुखिया ग्राम पंचायत संझेली जी, प्रखंड कस्बा, जिला पूर्णिया। सर, आप यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं। अभी सामने सर विधानसभा का चुनाव है। बहुत सारे राजनेता अभी चुनावी मैदान को लेकर आप जैसे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में बने हुए हैं। तो सर, अभी जो स्थिति है विधानसभा की 25 की, क्या सर इसमें बदलाव की लहर आपको दिखती है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बदलाव दिखाई दे रहा है। सर, आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक जी हैं आफाक साहब, सियानगंज उनका निवास है सर, जियानगंज उनका निवास है सर। कभी वो सोशल मीडिया में आते नहीं हैं सर। पत्रकारों से गुप्त रूप से उनकी मुलाकात होती है। जी सर, और मंत्री पद में भी वो रह चुके हैं सर। अभी जो सर ये चुनावी माहौल है, लोग नेता जो आपके साथ संपर्क में जुड़े रहते हैं कि मुखिया जी मुझे सपोर्ट करेंगे, मुखिया जी सपोर्ट मुझे करेंगे, तो आपकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा सकती हैं सर? आप दर्शकों को बताइए, मतदाताओं को बताइए कि कैसे प्रत्याशियों को मतदान किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशियों के बारे में बताइए जो जनताओं के बीच उपलब्ध हो, जनता उसके साथ जुड़े, जनता के साथ प्रत्याशी जुड़े। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी सर, उस पर थोड़ा सा आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। देखिए, जहाँ तक आफाक साहब की बातचीत के उस बारे में बातचीत पूछ रहे हैं, आफाक 3 टर्म से एमएलए है इस क्षेत्र का। जी, कांग्रेस के विधायक हैं वो। विधायक 3 टर्म जी, मंत्री जी में है जी, और उम्र दराज होने का अब इलाका में भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। जी, सही है, लोग परिवर्तन चाहता है कि भाई अब इसके बदले में कुछ दूसरे को लाया जाए। अगर ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस से आएगा तो लोग परिवर्तन करके कांग्रेस के पास उस विधायक को वोट देगा जी, उसको जो हटाएगा। और अगर नहीं मिला मजबूरी से इनको वोट देना हो, कारण तो ये जो है देखिए रही जातिवाद लेकर के जो है हर जगह में सतर्क हो गया है। अपना अपना जो है जात को या अपना अपने जो है अगेंस्ट जो है बीजेपी लोग वोट देंगे। बीजेपी के प्रतिपक्ष में मतदान करना चाहिए। विपक्षी अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का यहाँ आएगा उसको वोट देगा। जी सर, बीजेपी का एगेंस्ट, बीजेपी के एगेंस्ट में कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार यहाँ आएगा उसको वोट मिलेगा जी। या तो कुछ वोट देगा। सर, आपका जो ये कस्बा विधानसभा है, ये पूर्णिया लोकसभा में हॉट सीट माना जाता है, कस्बा विधानसभा। अभी सर बहुत सारे प्रत्याशियों का चेहरा सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई पड़ता है कि हम जो है जन स्वराज से हैं, हम जो है राजद से हैं, हम जो है फलाने पार्टी से हैं। तो पार्टी का मायने नहीं रखा जाना चाहिए सर। सबसे पहला सवाल सर यहाँ है आपके साथ हमारा कि कैसे प्रत्याशियों को लोग मतदान करेंगे, या वो पार्टी से जुड़कर मतदान करेंगे या एक अच्छी छवि के व्यक्तित्व को मतदान किया जाना चाहिए। देखिए, अगर अच्छे छवि के लोग कोई यहाँ आते हैं जी तो लोग वोट कर सकते हैं जी, या पार्टी के आदर छोड़ के जी, या नहीं तो कांग्रेस पार्टी से जो भी आएगा यहाँ पर जी उसको वोट लोग करेंगे। ये कांग्रेस का सुरक्षित सीट है सर। यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक चुने जाएंगे, चाहे जो भी आ जाए उसमें। गठबंधन हो सकता है, अगर कांग्रेस के गठबंधन से अगर किया जाएगा तो वो लोग सपोर्ट करेगा, लेकिन कांग्रेस का ये सीट सुरक्षित सीट है, कांग्रेस जी। सर, जो विधायक है आपके यहाँ आफाक सर, उनके कोष से सर आपके पंचायत में कितने काम किए गए हैं? मेरा पंचायत में तो नहीं किए हैं काम, लेकिन जो है जी काम जो है काम हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू है। राजू, मैं इसी ग्राम पंचायत संझेली का निवासी हूँ जी। जी।
अफाक आलम के द्वारा हमारे पंचायत में भी 4 योजना का काम हुआ जी 4 रोडों का। तो आप लोग की स्थिति क्या बनती है, कैसे लोगों को मतदान किया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पे कस्बा विधानसभा में जी लोगों को ये चाहिए कि पढ़ा लिखा जो कर्मठ लोग हैं उसको वोट करना चाहिए। हमारा वर्तमान जो MLA साहब अफाक आलम साहब है काफ़ी जयीब हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए लोगों का कहना है क्या यंग बॉडी आना चाहिए, युवा प्रत्याशी होना चाहिए कांग्रेस की ओर से जी, ताकि लोगों के प्रति उसका रुझान हो और लोग उसको वोट करें। आप लोग, आपके पंचायत की जनता कितनी बार आपके विधायक से मिल पाते हैं? अभी तो नहीं के बराबर जी मिलते हैं। एक बार मान लिए किसी तरह कोई घटना होता है तो आता है, वरना नहीं तो विधायक का चेहरा भी 5 साल में दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता। बहुत अच्छा बात आपने बताया है कि विधायक का चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। जी अभी वोट यात्रा अभियान कांग्रेस और राजद के संयुक्त रूप से की गई है। आपके यहाँ जो अभी शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के तो ऐसा बना दिया है कि न तो कहीं पर मत चलाता है, न कोई पढ़ाई होती है। अब शिक्षा क्या होगा कि सबको मूर्खे बना दिया और लोगों में इतना शक्ति नहीं है कि लोग बाहर के बच्चे को पढ़ाया जाए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। यहाँ के देहात का भी वही स्थिति है कि लोग सक्षम नहीं है कि बाहर में बच्चा पढ़ाए, और सरकारी स्कूल में तो 0 पॉइंट में चला गया है, कहीं कुछ नहीं है। सर, बिहार सरकार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग पर है। सबसे बड़ा बजट सर शिक्षा विभाग पर है। वहीं विवाद के घेरे में शिक्षा विभाग घिरे हुए रहते हैं। आप सर यहाँ के मुखिया जी हैं, विद्यालय की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए। शिक्षक तो हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक अगर विद्यालय परिसर में है तो वो मोबाइल चलाते दिखते हैं, सोशल मीडिया पर आप दैनिक दिखते हैं। अगर उसी दौरान अगर कोई पत्रकार जाता है तो पत्रकार के साथ शिक्षकों के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किए जाते हैं। तो इस पर सर आपकी ओर से, आपके पंचायत में जो विद्यालय की स्थिति है, इस पर अगर कोई पत्रकार अगर विद्यालय में जाता है शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाने के लिए, तो उस पत्रकार को आपकी ओर से तो सहयोग होना चाहिए सर। बिल्कुल हम लोग उसको सहयोग देने ताकि समाज में अगर शिक्षा का सुधार होता है तो समाज बदलाव की ओर जाएगी। ये कमी अभी शिक्षे का हो गया। देहात में जो लोग जो है 90% जाहिल हो गया है, देखते नहीं, बच्चा को नहीं देख रहे हैं। अभी जो हंगामा चेंज कर रहा है जी, क्योंकि निकम्मा है, स्कूल नहीं जाता, स्कूल पढ़ाइए नहीं जाए कहाँ। उन गरीब को ये पैसे नहीं है, कोई अभी आपने देखा सर, आपके कस्बा प्रखंड में उर्दू बाजार में अवस्थित एक मदरसा है, सरकारी मदरसा 11 से 28 श्रेणी का। आज से सर 1 साल पहले मैंने उस मदरसे की स्थिति को दिखाया है। पूरी स्थिति आपके हाथ में है सर, पूरी दुनिया आपके हाथ में, उसको आप देखिएगा। आज से 4 दिन पहले उसी मदरसे में उसी शिक्षकों के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम देते हुए लड़की की हत्या हो गई। अखनूर नाम था उस बच्ची का, 7 क्लास की स्टूडेंट थी वो सर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये घटना हमारे बिहार की नहीं है, ये घटना झारखंड की है, यहाँ की नहीं है। ये लोगों ने अफवाह मचा दिया कि ये कस्बा विधानसभा का कस्बा मदरसा का, जबकि हालांकि वो भड़गामा झारखंड गोड्डा जिला का है। ये कस्बा पूर्णिया कस्बा का मामला नहीं था। तो इस विषय में हम लोग की जानकारी नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जांच का विषय सर। सरकार के द्वारा अभी चुनावी माहौल में पंचायत को 9,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। क्या सर इससे आप कितना सहमत हैं? इससे पंचायत का कितना विकास हो पाएगा? देखिए इससे तो कुछ विकास ही नहीं होगा। वो राशि भी दिया है तो अभी सरकार सिर्फ अलाउ किया, पंचायत में आया भी नहीं है। आया भी, अगर आएगा भी तो उसमें जो है बोले कि इतना कंडीशन लगा हुआ है कि जो है पंचायत के माध्यम से कुछ करने वाला कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जितना नल जल की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? चौपटे योजना है, कहीं सक्सेस नहीं है, सब खत्म है कहीं। आवास योजना की क्या स्थिति है सर आपके पंचायत की? आवास योजना में जो भी आवास आता है तो बीडीओ से लेकर सहायक तक 10,000 रुपया वसूलेगा उनसे, तब वो जो है राशि का जो है मैंने उसको पहला किस्त में चाहिए उनको पैसा, बीडीओ सहायक को जी ले गया तो पैसा भेजाएगा, दूसरा किस्त में नहीं देगा पैसा, तो पैसा भेजेगा नहीं।
उसके लिए जो है लड़ाई झगड़ा सब हम लोग किए हैं, गाली गलौज हुआ, केस मुकदमा तो हो गया है जी। लेकिन अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि इसका कहाँ कितना ये वर्तमान सरकार में जो सर विधि व्यवस्था है, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? एकदम सफा, कुछ है ये विधि व्यवस्था तो कुछ है ये नहीं है। आप अगर आप थाना जाइए, कोई काम लेके भी ना, अगर सर फोड़ दिया है किसी कारण बस, अगर लड़ाई कहीं होगी, सर फट गई, आपका कहे कंप्लेन करने के लिए तो पहले कहेगा कि हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल पर्ची ले आओ, लेगा आया तो उसके बोलेगा 10,000 रुपया दो, तब तुम्हारा जो है दरखास्त एक्सेप्ट करेंगे, एफआईआर करेंगे। ये हालात तो थाना का है, थाने की ये स्थिति है, कस्बा थाने का है, ब्लॉक का है। ब्लॉक में भी जो है बगैर पैसा ऐसे कोई दमंग मुखिया है जो कि करवा लेता होगा अपना काम, वरना तो मुखिया लोगों को भी या बगैर लिए दिए कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग कितना विरोध भी किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो भाई मांगते हैं मुखिया वीडियो के ब्लॉग इसका लिए कंप्लेन डीएम की है। सर अभी जो आप जैसे जनप्रतिनिधि दैनिक भूमि विवाद की समस्या को लेकर अपने पंचायत में सर व्यस्त रहते हैं जी। सरकार द्वारा सर अभी राजस्व महाअभियान का दौर चल रहा है, इस पर सर आप थोड़ा सा 4 लाइन बताइए दर्शकों को। ये राजस्व महाअभियान में क्या लोगों की स्थिति सुधर पाएगी या इस पर सवाल उठते हैं? ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए नहीं है कि सरकार बनाया है, सरकारी भवन बनाया है, सरकार भवन बनाया हर पंचायत में जाता नहीं है, वहाँ बन रहा है जी। हर कर्मचारी का रूम अलग अलग है जी, लेकिन कोई कर्मचारी कभी मकान बना हुआ है, करोड़ों मकान बना दिया है, कोई कर्मचारी वहाँ पर नहीं आता। जब सबका क्वार्टर है, सब कुछ है, लेकिन कोई आता नहीं। इस पर कंप्लेन करने के बार बार किया गया कि भाई स्टाफ को भेजिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। तो एक मुखिया कहाँ लड़ाई करेगा? आज एक चपरासी को अभद्र बात भाषा बोल देगा तो वो कहेगा कि ये जो है एसके केस करवा देगा, केस करवा देगा। तो आप बोलिए मुखिया अपना डेवलपमेंट या पंचायत के बारे में सोचेगा कि कैसे नहीं जाएगा? अपने पंचायत के विकास को पहली प्राथमिकता देंगे आप? देंगे। अगर हम उस पर लड़ाई करने जाते हैं तो जो है वो किसी ने खड़ा करके एससी केस करवा देगा। अब हम विकास का अपना पंचायत छोड़ के केस लड़ने जाए और केस लड़ने में जाए तो यहाँ तो उसी का आदमी है, सब प्रशासनिक आदमी है। प्रशासन के आदमी जो है प्रतिनिधि को हम तो कोई वैल्यू दे रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं देता है। इस हालात से जो है जानबूझ के जो है मुखिया लोग उलझना नहीं चाहता किसी हिसाब से, या कोई जो है दबाव नहीं बना सकता कि आप लोग क्यों करते हैं। मजबूरी जो है बर्दाश्त करके खामोश हो जाता है, चलो जो हो रहा है करो। ये हालात बहुत का है भाई। तो इस चुनावी मैदान में सर बदलाव की लहर है। बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सर।